नमस्ते दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि मंडे को मार्केट में क्या हो सकता है। क्या मंडे मार्केट हमारा ब्लैक मंडे हो सकता है क्या? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ग्लोबली मार्केट को अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ग्लोबल मार्केट जो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे क्रैश आ चुका है। अगर ध्यान देंगे आपको तो दिखेगा 30% 40% इंडेक्स टूट चुके हैं। जो यूएस मार्केट के जो इंडेक्स है, जैसे कि अपने इंडियन मार्केट का जो इंडेक्स है वो वहाँ पे 25% 30% टूट चुका है, 20% टूट चुका है। तो आप समझिए कि वो एक तरह से क्रैश ही है। अपना इंडियन मार्केट जहाँ तक ठीक था, अगर इंडेक्स की बात की जाए तो, अगर स्टॉक्स की बात की जाए तो वो स्टॉक्स जो है ज़्यादा गिरे थे, लेकिन इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा ठीक थे। लेकिन अब लग रहा है कि हमारा भी इंडियन मार्केट यहाँ से 8-10% के लिए और नीचे जा सकता है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आपको पता है टैरिफ की वजह से अपना जो मार्केट है रिएक्ट नहीं किया था पहला दिन, लेकिन मैंने पोस्ट में बताया था कि अगर किसी को चोट लगती है तो वो रोता ज़रूर है, उसको भी दर्द होता है। अगर नहीं रो रहा है तो वो बाद में ज़रूर रोएगा। वही अपने मार्केट के साथ होने वाला है। वो उस दिन कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, लेकिन नेक्स्ट डे कैसा रिएक्ट किया आपको दिखा कि उसके बाद शायद 300-400 पॉइंट गिरा निफ्टी। फिर जो है उसके बाद देखेंगे तो अभी आपको पूरा का पूरा क्रैश दिख रहा है चारों तरफ। अपना गिफ्ट निफ्टी जो दिख रहा है यहाँ पे 500-600 पॉइंट माइनस में दिख रहा है। तो क्या हो सकता है क्या नहीं, चलते हैं दोस्तों हम डेटा को भी देखेंगे कि डेटा किस साइड का ज़्यादा है, जिससे कि अनुमान भी लगे। मैंने एक चीज़ आपको बताया है कि अगर कोई भी न्यूज हो, उस समय जो भी डेटा आपको दिखता है उस पर उतना आपको भरोसा नहीं करना है, क्योंकि उस समय जो मार्केट है वो डेटा बेस पे कम चल के न्यूज बेस पे ज़्यादा चलेगा। मार्केट उसके बातों पे ज़्यादा वहाँ पे अपना बिहेव दिखाएगा, ना कि यहाँ पे डेटा पे। ठीक है, कोई भी बड़ी न्यूज ऐसा हो जिससे इम्पैक्ट पड़ता है तो उस समय आपका डेटा थोड़ा सा साइड में रखिए, डेटा को देखिए, लेकिन डेटा पे पूरे भरोसा कभी मत कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आप फंस सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे न्यूज बेस पे वहाँ पे जो है आपका चार्ट वहाँ पे बनेगा, चार्ट पे मतलब कि सेलिंग या बाइंग आपको आ जाती है। ठीक है, हम चलेंगे और ग्लोबल मार्केट को भी देखेंगे, साथ में यूएस मार्केट को भी थोड़ा सा हम दिखा देंगे कि किस तरह का वहाँ पे पैनिक आया है, कि हमारे मार्केट में भी दोस्तों क्रैश आ सकता है। बहुत से ऐसे लोगों को लग रहा है कि मार्केट हमारा भी क्रैश हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ें पर जब टैक्स लगता है तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर टैक्स जब भी बढ़ता है तो वहाँ पे हमेशा जो है मार्केट गिरता है, न कि बढ़ता है। टैक्स कम होने पे मार्केट बढ़ेगा और टैक्स बढ़ने पे मार्केट हमेशा गिरता है, चाहे किसी का भी बाजार हो। तो यहाँ पे भी एक तरह से इसको हम टैक्स नहीं कहेंगे कि टैक्स बढ़ रहा है तो मार्केट पे पैनिक आया है। हम चलेंगे ग्लोबल मार्केट को भी देखेंगे, ग्लोबल मार्केट किस तरह से रिएक्ट किया है, ग्लोबल मार्केट जो है कितना गिरा है। आपको क्रिप्टो वगैरह भी दिखेगा, क्योंकि क्रिप्टो वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा फॉल कर गया है इधर कुछ दिनों में। इतने दिनों से काफ़ी कम फॉल किया था, लेकिन इधर जो है जब से ट्रंप ने टैरिफ का जो बात किया, जब से इसका न्यूज़ आया है तब से यहाँ पे मार्केट काफ़ी ज़्यादा फॉल कर चुका है। तो चलेंगे स्क्रीन पर, वहाँ पे इसको भी हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा लॉक कर लेता हूँ एक बार। इसको मैंने इसको लॉक कर लिया ताकि साइड में रहेगा। अब हम चलते दोस्तों डेटा को भी दिखेंगे और चार्ट को भी थोड़ा सा यहाँ पे एनालाइज कर लेंगे कि अगर गिरता है तो कहाँ पे सस्टेन कर सकता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, गिरते मार्केट में सपोर्ट, अगर ज़्यादा पैनिक वाला मार्केट है तो सपोर्ट वहाँ पे काम कम करता है। तो आप ट्रेडर है, आपका पोजीशन अप साइड है तो आप उसको तुरंत ही रिवर्स कर लीजिए, क्योंकि मार्केट जो जब पैनिक में रहेगा तो वहाँ पे आपका मार्केट रुकेगा नहीं, किसी भी सपोर्ट का वैल्यू नहीं करता है। तो आप ट्रेडर है तो आप अपना पोजीशन क्विक बदल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं होता, क्योंकि ट्रेडर माइंडसेट वही होना चाहिए कि अगर आप जैसे ही गलत साबित हुए और खासकर जब आप नेकेड पोजीशन है तो आप तुरंत ही उसको एग्जिट कर लीजिए। क्योंकि अगर आप मार्केट को नहीं जानते कि मार्केट कहाँ तक गिर सकता है, पैनिक में मार्केट कभी कभी बहुत ज़्यादा गिर जाता है, तो वहाँ पे आपको एग्जिट कर लेना ही अच्छा होता है। चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये डेटा मैंने ओपन कर लिया है कि डेटा किस तरह का, पहले हम इसको भी देख लेंगे, चार्ट भी थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं। मैंने ट्रेडिंग व्यू को ओपन कर लिया है। अब ये देखिए आपको, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है यहाँ पे। ठीक है, हम थोड़ा सा यहाँ ग्लोबल देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा सा इधर स्क्रीन कर दूँ, ये यहाँ पे दिख रहा है जो ये सब ग्लोबल, ठीक है, ऐड है यहाँ पे। यूएस का यहाँ पे देखेंगे ऐड है, मैंने यहाँ पे ऐसे ही ऐड कर रखा है ताकि जिससे मैं देख के पता कर लूँ, ऐसे ही रैंडम, मुझे चार्ट खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसको देख के मैं समझ जाता हूँ। यहाँ पे देखिएगा आपको किस तरह से जो गिरावट दिखी है मार्केट में, यहाँ पे दिख रहा होगा यूएस का जो है, यहाँ पे यूएस 100 यूएस 30 देख रहे हैं, यहाँ पे 6% 5% यहाँ पे। ठीक है, मतलब 5-6% यहाँ पे उनका जो इंडेक्स है वो टूटा है। अगर आप यहाँ पे सर्च करके भी जाइएगा, जैसे डाउ जोन्स वगैरह है, तो आप क्लियर यहाँ पे सर्च कर लेंगे इस तरह से, डाउ जोन्स लिखिएगा अगर यहाँ पे तो सबसे ऊपर में ही आपको यहाँ पे आ जाएगा, डाउ जोन्स लिख के सर्च कर लेंगे। अगर हम यहाँ पे डाउ जोन्स फ्यूचर यहाँ पे आता है, क्लिक करते हैं, देखेंगे किस तरह से जो मार्केट है यहाँ पे गिर रहा है यूएस का। कोई भी यहाँ पे जो है
आपको सही से नहीं दिखेगा कहीं भी सपोर्ट लेता हुआ, ठीक है। ये पैनिक किस तरह से आ रहा है पूरा यहाँ से ध्यान देंगे तो ये गिरते हुए आ रहा है, गिरने के बाद फिर गिरा, पिछले डे फिर से गिरा, वैसे ऐसे गिरा था फिर पूरा पैनिक करके नीचे आया। मतलब शार्प सेलिंग हो रहा है, पैनिक ज़्यादा है मार्केट में तो ये शार्पली गिर रहा है बिना किसी पुलबैक के साथ। थोड़ा सा पुलबैक लिया और यहाँ पे देख रहे हैं और गिरावट भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर इसको आप समझ रहे हैं कि कम गिरावट है, 5-6% इंडेक्स का गिरना वो भी लगातार 2-2 दिन, तो ये कम गिरावट नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा गिरावट है। किसी भी मार्केट के लिए, किसी भी देश के लिए पैनिक की चीज़ होती है, क्योंकि वहाँ पर जो इन्वेस्टर होते हैं उनका यहाँ पे सबसे ज़्यादा लॉस होता है। ट्रेडर का तो क्या है, ट्रेडर का तो थोड़ा शॉर्ट टर्म के लॉस होता है, लेकिन जो इन्वेस्टर होते हैं उनका, इन्वेस्टर का जो पोर्टफोलियो होता है यहाँ पर 30% 40% डाउन होता है, तो वो रिकवर करने में बहुत समय लग जाता है। हम चलते हैं डेटा पे कि डेटा क्या है, डेटा किस साइड का है, ये चीज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ये मैं डेटा पे आ गया हूँ कि डेटा भी एक बार चेक कर लेंगे, डेटा से ही पता चलता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मार्केट मुझे बेरिश दिख रहा है, क्योंकि ये जो आपको दिख रहा है FII का पोजीशन, इनका इंडेक्स फ्यूचर में पोजीशन जो है सेलिंग में है। ये सेलिंग से बाइंग अभी भी नहीं बदला, और जो पोजीशन था इसको अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो मैंने जो बताया था आपको पोजीशन यहाँ पे 73 था पहले, अभी 10 साल इन्होंने और यहाँ पे जो ऐड कर दिया और सेलिंग में चले गए। मतलब इनका क्वांटिटी जो था यहाँ पे 13,000 दिख रहा है चेंज, इतना चेंज हो गया। और मतलब 2 दिनों में यहाँ पे इन्होंने अपनी क्वांटिटी पर डे यहाँ पे बढ़ाया है फ्यूचर्स में, ठीक है। फ्यूचर में इन्होंने और सेलिंग कर लिया, जो कि यहाँ पे कम था पहले। और इनका ऑप्शन डेटा क्या है, इसको भी हम यहाँ पे देखेंगे। इंडेक्स ऑप्शन पे जैसे ही आएंगे तो आपको दिखेगा ये कॉल और पुट बाई कर रखे हैं, यहाँ पे देखेंगे इन्होंने बाइंग कर रखा है, सेलिंग नहीं। किस तरफ का इनका ज़्यादा पोजीशन है, तो पुट साइड का 3.55 लाख यहाँ पे दिख रहा है, डाउन साइड के लिए है, और यहाँ पे अप साइड के लिए 2.82 लाख है, ठीक है। इनका मतलब डेटा, इनका व्यू अभी भी डाउन साइड के लिए, इनका व्यू अभी भी अपोजिट मतलब बुलिश नहीं हुआ है, ये अभी भी डाउन साइड के लिए है। अब हम चलते हैं कि ये इनका डेटा हो गया। प्रो का डेटा कैसा है, इसको भी देख लीजिए। प्रो का डेटा देखेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर में इनका भी सेलिंग में ही अभी फ्यूचर में है, 29 यहाँ पे दिख रहा है, 29,000 के आसपास, ठीक है। कॉल ऑप्शन में देखेंगे और पुट ऑप्शन में यहाँ पे देखेंगे तो इन्होंने क्या कर रखा है, इनका पोजीशन यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने पोजीशन को कम किया है, ठीक है। लेकिन इन्होंने भी कॉल ऑप्शन ज़्यादा सेल कर रखा है, ध्यान देंगे अगर आप, तो कॉल ऑप्शन इन्होंने 84,000 मतलब 84,000 सेल कर रखा है, और यहाँ पे पुट ऑप्शन मात्र 18,000 ही सेल कर रखा है। मतलब ये भी इनका ही पोजीशन बियरिश साइड का है 4 अप्रैल का, मतलब नेक्स्ट डे के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे देखेंगे क्लाइंट का डेटा क्या है, क्लाइंट का डेटा किस साइड के लिए। यहाँ पे इसके ऑप्शन को मैंने ओपन कर लिया। इनका इंडेक्स फ्यूचर देखेंगे तो क्वांटिटी अभी भी बुलिश है, ये अभी भी क्लाइंट जो है यहाँ पे बुलिश है। इंडेक्स ऑप्शन में डेटा कैसा है, यहाँ पे ध्यान देंगे कॉल ऑप्शन और ये पुट ऑप्शन, इन्होंने जो है पुट ऑप्शन बहुत ज़्यादा सेल कर रखा है। कौन, क्लाइंट्स। क्लाइंट का व्यू क्या है, ऊपर साइड मार्केट जाने के लिए इन्होंने पुट ऑप्शन में क्या किया और यहाँ पे सेलिंग किया। यहाँ पे देखेंगे जो दिख रहा है आपको चेंज वाले डेटा में, यहाँ पे इन्होंने पुट ऑप्शन के यहाँ पे क्या किया, पुट ऑप्शन जो जिन्होंने जितना सेल कर रखा था प्रीवियस डे, उसमें क्वांटिटी और ऐड करके 1.56 लाख और ऐड किया। मतलब टोटल जो है 4.11 लाख यहाँ पे क्वांटिटी सेल कर रखा है, ठीक है। ये इनका डेटा है। मतलब क्लाइंट यहाँ पे क्या है, बुलिश है, और ये यहाँ पे क्या है, ये बियरिश है, और ये भी यहाँ पे पूरा बियरिश है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे DII का डेटा कैसा है, उसके बाद हम बात करेंगे। DII का डेटा कैसा है, इनका फ्यूचर पोजीशन जो था बुलिश, वो बुलिश ही है अभी भी। ऑप्शन में डेटा कैसा है, ऑप्शन में इनका डेटा अभी भी बियरिश है, इनका भी डेटा यहाँ पे बियरिश है। मतलब कि एकमात्र क्लाइंट का डेटा यहाँ पे प्रीवियस डे में बुलिश बना, बाकी तीनों का डेटा यहाँ पे देखेंगे तो इन तीनों ने जो है मार्केट को डाउन साइड के लिए अपना पोजीशन बना रखा है, मार्केट डाउन साइड जाएगा। और ये क्लाइंट का पोजीशन मात्र अकेले है जो ऊपर के लिए बना है, ऊपर के लिए बना रखा है। अपोजिट मतलब बिल्कुल ही अपोजिट है, इन तीनों के अपोजिट में डेटा बना रखा है। इनका व्यू है कि मार्केट यहाँ से अब ऊपर जाएगा, लेकिन इन तीनों का व्यू है कि मार्केट और गिर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे आइएगा तो देखिएगा मार्केट में आपको पैनिक दिख रहा है। अगर आप गिफ्ट निफ्टी वगैरह सर्च करके देखेंगे, मैं इसमें आपको दिखा दूँ एक बार, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ गिफ्ट निफ्टी सर्च करके। यहाँ पे देखेंगे गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर ओपन हो गया है। मैं इसका टाइम फ्रेम बढ़ा लेता हूँ जिससे कि आपको चीज़ें दिखे। यहाँ पे देखेंगे ये किस तरह से पैनिक किया है, और ये देखेंगे कि कहाँ पे अभी दिख रहा है आपको 22,350 के पास। और इसको देखेंगे तो ये 4 अप्रैल यहाँ पे 3 यहाँ पे ये गिरा, इसका गिफ्ट निफ्टी आपको दिखेगा ये यहाँ पे लगभग 800-900 पॉइंट के आसपास डाउन साइड यहाँ पे दिख रहा है।
जहाँ पे क्लोजिंग हुआ था प्रीवियस डे को, उसके हिसाब से अभी यहाँ पे 800-900 पॉइंट ये टोटल यहाँ पे गिरा हुआ, मतलब लगभग 3-4% ये भी पैनिक दिखा रहा है। अब मंडे को क्या होता है, डेटा के अनुसार तो मार्केट निगेटिव है, लेकिन अब यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो पूरा का पूरा मार्केट ही जब दोस्तों क्रैश है, तो वहाँ पे इंडियन मार्केट क्या कर लेगा अकेले। वहाँ पे अगर देखेंगे ग्लोबल मार्केट हम सर्च करेंगे तो आपको दिखाएगा किस तरह से मार्केट यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा ग्लोबल मार्केट का जैसे ही ओपन करेंगे तो ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे टोटल निगेटिव ही दिख रहा है, कहीं भी आपको पॉजिटिविटी नहीं दिखेगी ये। और यहाँ पे निगेटिव भी है तो परसेंटेज देखिए कि किस तरह से यहाँ पे मार्केट में पैनिक दिख रहा है। यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पैनिक दिख रहा है। यहाँ पे परसेंटेज देखिए कितना कितना गिरावट आपको बाकी मार्केट में दिख रहा है। तो इसी तरह से अपना मार्केट भी पैनिक करके गिर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होती है। पैनिक में 3% 4% इंडेक्स गिर जाता है, इससे ज़्यादा भी गिर जाता है। तो ये मत समझिएगा कि अगर ये गिरे हुए हैं तो हम नहीं गिर सकते। अगर आपका पोजीशन अप साइड के लिए है तो आप उसे एग्जिट कर लीजिए, लॉस जो है वहाँ पे जो भी होना होगा उतना ही आप निकल जाइए। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं यहाँ से पूरा रिवर्सल आएगा, तो इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि मार्केट में पैनिक है तो गिर सकता है। जो भी नहीं कि ऊपर नहीं आ सकता, ऊपर भी आ सकता है, लेकिन बड़ा लॉस लेने से अच्छा है कि आप उस वीक में या उस दिन ट्रेड ना करें, वो ज़्यादा फायदेमंद यहाँ पे होता है। देखेंगे ग्लोबल मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ, तो इसको देख के यही है। अब ज़्यादातर लोग ये सोचेंगे मार्केट यहाँ से बहुत गिर जाएगा, तो ऐसा नहीं है। मे भी ये भी हो सकता है कि यहाँ पे 2-3% और गिरे, उसके बाद वहाँ से रिवर्सल ले ले। तो अब आपको, जब आप ट्रेडर है तो आपको बीच में मौका मिले, आप ट्रेड करके वहाँ से निकल जाइए। लेकिन अभी जो है पोजिशनल ट्रेड बनाने का थोड़ा भी मत सोचिए, क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा पैनिक है, तो मार्केट यहाँ पे बहुत गिर भी सकता है। आप अगर अप साइड के लिए जाते हैं या डाउन साइड के लिए, मैं आपको हमेशा कहूँगा कि आप हेज के साथ चलिए, ताकि आपका लॉस लिमिट हो सके, लॉस ज़्यादा नहीं होगा। अगर आप नेगेटिव पोजीशन जाएंगे किसी भी साइड के लिए तो यहाँ पे आपका लॉस बड़ा हो सकता है, ठीक है। यहाँ देखिए कि आपको दिख रहा है BTC का, यहाँ पे मैंने ऐड कर रखा है, ये भी, इसमें भी आपको गिरावट दिख रहा है। मतलब क्रिप्टो वगैरह सारा यहाँ पे, सारा का सारा जो आप देखेगा, सारा मार्केट यहाँ पे गिरा हुआ। कोई मार्केट ऐसा नहीं है जिसमें कि यहाँ पे आपको पॉजिटिव दिखेगी, पॉजिटिव यहाँ पे, क्योंकि टैरिफ लगा है तो हर किसी को फर्क पड़ा है, जिसकी वजह से हर किसी का मार्केट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गिरा है। अब बारी है अपने इंडियन मार्केट की, कि अपना इंडियन मार्केट कितना गिरता है कितना नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे 9 तारीख को आपको पता है कि RBI का इंटरेस्ट रेट का डेट भी है उस दिन, तो हो सकता है मैं भी अपना मार्केट ये भी हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत वहाँ पे क्या करें, गिरने के बाद वहाँ से सपोर्ट लेके थोड़ा ऊपर भी आ सकता है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट के लिए आने वाला है RBI का पॉलिसी, तो उससे पहले हो सकता है मार्केट को अपना रोका जा सके कि मार्केट को गिरने नहीं दिया जाए, उसके बाद आपका हमारा मार्केट गिर सकता है। ये भी हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर समय ही होता है कि लोगों को पैनिक करा के या कुछ भी करा के फंसाने की कोशिश हमेशा किया जाता है। तो थोड़ा सा आपको संभल कर ट्रेड करना है, और आप कोशिश कीजिए कि हेज के साथ ट्रेड करें, ताकि आप अगर गलत आपका व्यू होता है तो आपका वहाँ पे लॉस जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा, मतलब कम लॉस होता है। क्योंकि हेज रहिएगा तो आपका वहाँ पे प्रॉफिट भी कम होगा और लॉस भी कम होगा। क्योंकि 9 तारीख को पॉलिसी है, तो आप ध्यान दें दोस्तों, जब भी किसी भी देश में कोई भी पॉलिसी आने वाला होता है, मार्केट को उस समय गिरने नहीं दिया था। उस समय क्या किया जाता है, कोशिश किया जाता है कि मार्केट को हम ऊपर रखें, ताकि उसके बाद जो भी होना होगा उस पॉलिसी के बाद होगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं करना है कि पॉलिसी आने वाला है उससे पहले यहाँ पे पूरा बियरिश और बुलिश हो जाइए, बिना सोचे समझे कि क्या आने वाला है इंटरेस्ट रेट में, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रख कर ट्रेड करना है। न्यूज़ वगैरह को हमेशा ध्यान रखिए, तभी ट्रेड कीजिए। अगर आप स्कैल्पर है तो दूसरी बात होती है, अगर आप पोजिशनल ट्रेड करते हैं या आप कुछ भी और करते हैं तो वहाँ पर आपको न्यूज़ को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि न्यूज़ की वजह से हम वहाँ पे फंस सकते हैं। अगर मान लीजिए कुछ अच्छा हो गया, यहाँ पे देखेंगे अगर इंटरेस्ट रेट में मान लीजिए कटौती कर दिया गया ज़्यादा, तो वहाँ पे मार्केट पूरा आपका रिवर्सल हो जाएगा और पूरा वहाँ से अपसाइड के लिए भी जा सकता है। तो थोड़ा सा संभल कर ट्रेड कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीक में आपका जैसे 7 तारीख का मार्केट का ओपनिंग है, 8 और 9 2 दिन बाद ही इसका डेट है। तो हो सकता है मार्केट वहाँ पे आपको फंसाने की पूरा कोशिश किया जा सकता है, क्योंकि मार्केट को पूरा पैनिक नहीं किया जा सकता। अगर पूरा पैनिक होगा तो फिर इस न्यूज़ से पहले अगर ज़्यादा पैनिक हो जाएगा तो यहाँ पे जो है सरकार को काफ़ी ज़्यादा कट करना पड़ेगा मार्केट को रोकने के लिए। नहीं तो अगर इसमें भी इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ता है तो यहाँ पे मार्केट और ज़्यादा पैनिक हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा सरकार जो है अपने पक्ष में चीज़ों को रखना चाहती है, न कि लोगों के पक्ष में। वो कभी नहीं चाहेंगे कि मेरे न्यूज़ से पहले मार्केट इतना गिर जाए कि मतलब कि मेरा जब कोई चीज़ देना हो, जैसे कि मान लीजिए उनका इंटरेस्ट रेट अगर नहीं घटाना होगा 9 तारीख को होगा, ठीक है, जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वही रखना चाहेंगे। और मार्केट पहले ही पैनिक में रहेगा, तो अगर उसके बाद ये नहीं घटाएंगे या बढ़ा देंगे तो मार्केट और पैनिक में आएगा और मार्केट और ज़्यादा गिर जाएगा।
तो ये लिए कोशिश कर सकते हैं कि मार्केट को सस्टेन कर ले या रोक ले, ज़्यादा गिरने ना दे, थोड़ा बहुत गिरने के बाद उसको सस्टेन करके वहीं पे रोक सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको हमें संभल के ट्रेड करना चाहिए और साथ में हेजिंग के साथ आप कोशिश कीजिए कि ट्रेड करेंगे। ठीक है, चलते हैं दोस्तों, किसी और वीडियो में मिलेंगे। मैंने जो भी चीज़ दोस्तों बताया सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, ये सभी चीज़ दोस्तों ट्रेड करने के लिए नहीं होती है। जो भी चीज़ मैं आपको बताता भी हूँ तो वो चीज़ें मैं अपने घर से ला के नहीं बताता हूँ। जो भी चीज़ें यहाँ पे होती है वही चीज़ें मैं आपको शो करता हूँ। वहाँ पे डेटा वगैरह जो भी है वो सभी मैं अपने से नहीं बना के यहाँ पे देता हूँ। जो चीज़ें वहाँ पे दिख रही है मैं वही चीज़ें बताया। ग्लोबल मार्केट क्रैश कर रहा है, मैंने आपको उसी बेस पे बताया। मैं मार्केट को ना क्रैश करवा सकता हूँ ना मैं मार्केट को वहाँ पे रोक सकता हूँ। तो चीज़ों को देख के हम क्या करते हैं ना कि थोड़ा सा संभल कर ट्रेड करते हैं। इसलिए डेटा वगैरह न्यूज़ वगैरह हमें देखना चाहिए ताकि हम अपना रिस्क जो है वो लिमिट में रखेंगे। रिस्क को कभी भी अपने लिमिट से बाहर मत जाने दीजिए। अगर आपका रिस्क आपके लिमिट से बाहर चला जाएगा तो आप मार्केट से बाहर चले जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे किसी और वीडियो में, मिलेंगे क्या मतलब कि मंडे के बाद फिर किस वीडियो में मिलेंगे, देखेंगे उसमें क्या होता है, मंडे को क्या होता है। नेक्स्ट डे आने वाली वीडियो में आपको पता भी चल जाएगी मंडे को क्या होता है। उसके बाद उस वीडियो में बनाऊंगा तो आपको उसमें सारी चीज़ें भी आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसा डाटा था कैसा नहीं था। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों आप अपने पैसों को बताइए, थोड़ा सा सोच समझ के ट्रेड कीजिए। इस वीक अगर आप ट्रेड नहीं करते आने वाले वीक में तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत साल बचे हुए हैं। आप मार्केट कभी बंद नहीं होने वाला है, मार्केट हमेशा रहेगा। तो आप सोच समझ के ट्रेड कीजिए। अगर आप ट्रेड करते हैं तो पैसा बचा रहेगा तो आप मार्केट में कभी भी ट्रेड करके पैसे बना सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।